देहरादून पुलिस का साइबर अपराध के बचाव को लेकर यहाँ पर स्टॉल लगाया है। तो मैडम से मैं जानकारी लूँगी। मैडम, पहले तो अपना पूरा नाम। जी नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर निर्मल भट्ट, साइबर सेल देहरादून से। और आज हमारा यहाँ देहरादून पुलिस का जो स्टॉल लगा है उसकी थीम है साइबर अवेयरनेस। आजकल जो साइबर क्राइम इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके संबंध में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया है कि आप साइबर के बारे में अवेयर रहिए ताकि आपके साथ साइबर क्राइम ही ना हो। और इन केस अगर कोई क्राइम आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो जो हमारा 1930 है आप उस पर तुरंत डायल करें ताकि आपको फौरी मदद मिल सके। आपके पैसा जो भी कटा है उसे हम होल्ड करने की कार्रवाई कर सकें। 1930 ऑल इंडिया का टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम से बचाव के लिए। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह के साइबर अपराध होते हैं। आप कैमरे के सामने आकर प्लीज़ हमारी जनता को बताइए। मैम, बहुत सारे आजकल जैसे चल रहे हैं, आपके डीपी यूज़ करके पैसे मांगे जाएंगे और इसके लिए आपको बिना किसी जानकारी के आप पैसे दे भी देते हैं। सेकंड आपका है सेक्सटॉर्शन के संबंधित वीडियो बन जाती हैं आपकी, उसे वायरल करते हैं, आपको धमकाते हैं, आपका मेंटली हरेसमेंट करते हैं। मे बी यही है, या तो आपका लॉटरी के लिए पैसे आपके लिए करेंगे सर। तो इन सभी चीज़ों के लिए बचाव ही आपका सबसे जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल फेसबुक पे आपने देखा होगा, जो सोशल साइट फेसबुक है उस पे फेक आईडी बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारे पूर्व डीजीपी जो अशोक कुमार जी हैं उनकी भी फेक आईडी बनी और उनसे भी काफ़ी सारे पैसे मांगे गए उस फेक आईडी के थ्रू। तो ये पूरा जाल क्या है मैडम? सर, ऐसा है ना कि हम जो अपनी फ़ोटोएं सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो बहुत इजी होता है उस फ़ोटो को लेकर एक फ़ेक आईडी बना देना। तो जिसको पता है कि वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, या तो आप अपनी आईडी को प्राइवेट करके रखिए। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो ये इसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस क्या है कि आप हर चीज़ को वेरीफाई कीजिए। जब आप वेरीफाई करना शुरू कर देंगे तो साइबर क्राइम आपके साथ होना बंद हो जाएगा। जैसे कोई कॉल आई, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें पैसे दे दीजिए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई कैसे कि ठीक है, हम कॉल बंद करके हम अपने बच्चे को एक बार कॉल कर लें, हम उसके हॉस्टल में कॉल कर लें। हम वो नहीं करते, हम तुरंत पैनिक होके हम कि कहाँ है, कैसा है, हम मदद कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं और पैसा दे देते हैं। तो वेरीफाई कीजिए हर चीज़ को, जो भी मैसेज आता है उसको आप पहले वेरीफाई करें। सीनियर सिटीजन्स भी कुछ सोशल मीडिया पर, तो आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है। महिलाओं की मैं बात करूं, क्योंकि खुद मैं एक महिला हूं, तो कई बार क्या होता है कि महिलाओं की अश्लील पिक्चर्स को अपलोड कर दिया जाता है और उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो इससे कैसे बचाव करें महिलाएं? देखो, सबसे बड़ी बात है, आप सोशल मीडिया पे हैं तो अपने अकाउंट्स को प्राइवेट कीजिए। वो आप ये मानिए कि मैंडेटरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे खुले में अपनी फ़ोटो छोड़ दे रहे हैं तो कोई भी उसका यूज़ करेगा। और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, एआई आ चुका है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि जो एक आपकी अच्छी सी फ़ोटो है वो किस तरीके से मॉर्फ कर दी जाएगी। तो बेटर है कि आप हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ी सी प्राइवेसी लगा के यूज़ करें और थोड़ा कम ही पोस्ट करें। हर इवेंट को अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है हमारे लिए ना। एक और बात मैं कहूँगी, जो घटना मेरे साथ घटी थी कि एक बार क्या हुआ है कि मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैडम आपके 2 पार्सल हैं। तो मैंने कहा उन पार्सल में क्या है? तो उन्होंने कहा 2 गोल्ड की चेन है, 2 लाख रुपए का कैश है और आप 30,000 रुपये जमा कराइए, तब हम आपके घर में जो प्रोडक्ट है उसे डिलीवर्ड कराएंगे, आपका पार्सल। तो मैं तो समझदार थी, क्योंकि मैं समझ गई कि जो पार्सल है उसके अंदर का इन्हें कैसे पता है कि इसमें सोने की चैन है, 30,000 रुपये हैं। लेकिन बाकी लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, जो बाकी लोग इस झांसे में फंस जाते हैं पैसों की ठगी में? अब मैम, साइबर क्राइम उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है जो थोड़ा सा भी लालच में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी आप लालच में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे पैसा मिल रहा है और बस उस पैसे को लेने के लिए आप अगर बिना कुछ सोचे समझे पेमेंट कर रहे हैं तो आपके साथ साइबर क्राइम हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। आप हर चीज़ को वेरीफाई कीजिए। कोई भी पार्सल अननोन दोस्तों से आप जैसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं
ऐसे केस कई सारे आए हैं साइबर में। जब हमने अननोन फ्रेंड बना लिए और फिर वो लेडीज़ बोल रही हैं या जेंट्स बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हमने पार्सल भेजा है, आपके लिए सामान भेजा है, और सडनली आपको एयरपोर्ट से फ़ोन आ जाता है कि आपका सामान आया है, इसका GST लगेगा और आप GST पे कीजिए। तो कहने वाला हम कहीं ना कहीं लालच में आ रहे हैं। तो हमें लालच, अगर हम लालच करेंगे तो हम साइबर के बहुत जल्दी शिकार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। इसी अवेयरनेस के लिए ये स्टॉल लगाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें कि वो कैसे साइबर क्राइम से बचें, कैसे अपनी सोशल साइट सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारी जानकारी आपसे हमें मिली है साइबर क्राइम से संबंधित। जी, हम भी चाहते हैं सभी लोग कम से कम अवेयर होके जाएं, क्योंकि अवेयरनेस से अच्छा बचाव नहीं है। साइबर एक ऐसी चीज़ है कि अगर सोशल मीडिया से कोई क्राइम होता है तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म होता है, और अगर फाइनेंशियल होता है तो आप फाइनेंशियली लॉस में आ जाते हैं। तो हर तरह से नुकसान ही है। तो केवल अवेयरनेस है जो आपको बचा सकता है। तो अवेयर रहिए, सुरक्षित रहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद मैडम।